जिस परिवार ने अपनी स्वगणना स्वयं से कर रखी है उसकी HLO ऐप में एंट्री किस प्रकार करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम अपना HLO ऐप खोलेंगे। उसका होम पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। सारी चीज़ें मैंने ब्लर कर दी हैं प्राइवेसी की वजह से। जब हम यहाँ नीचे मकान सूचीकरण कार्य पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप ये आएगा। यहाँ आने के बाद सारे ऑप्शन दे रखे हैं। हमें सूचीकरण करना है तो हम सूचीकरण पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ये खुलेगा। यहाँ हमसे पूछेगा भवन नंबर और मकान नंबर, वो हम अपने हिसाब से देंगे। इस पेज में हमने इनको भवन नंबर और मकान नंबर दे दिए जिस हिसाब से हमारी फीडिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंग। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर हमसे यहाँ पूछा जाएगा SCID के बारे में, तो हम हाँ कर देंगे कि SCID है। हाँ करने पर कुछ इस तरह से खुलेगा। अब देखो, खुलना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 4 लेकिन सीधे खुला 7। क्यों? जिन्होंने अपनी स्वगणना स्वयं की है तो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 यानी फर्श, दीवार और छत के बारे में तो इन्फॉर्मेशन भर रखी है, लेकिन उन्होंने आवास या सह आवास नहीं भर रखा होगा और वो वहां रह रहे हैं, तो इसलिए इसमें यही दो ऑप्शन खुलेंगे और कोई सा नहीं होगा क्योंकि रह रहे हैं वहां। तो या तो आवास होगा या सह आवास होगा। उस चीज को हम लोग डिफाइन करेंगे, यानी प्रगणक बताएंगे ये आवासीय है या सह आवासीय है। तो जैसा भी है आप क्लिक कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। आवासीय है तो आवासीय, सह आवास है तो सह आवास। नेक्स्ट करने पे हमसे यहाँ अब SCID पूछी जाएगी। SCID दर्ज करनी है तो हम यहाँ SCID दर्ज कर देंगे। SCID दर्ज करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने पर प्रीव्यू खुल जाएगा, यानी हमें कोई एंट्री नहीं करनी है, सारी एंट्री भरी हुई है। तो देखो, 1 नंबर क्रम संख्या, 2 भवन नंबर, 3 गणना मकान, ये हमारे रहे। 4, 5, 6 ये स्वगणना के दौरान भरे गए हैं। 7 को हमने क्लियर कर दिया। 8, 9, 10, 11, 12 ये सब पहले से भरे हुए हैं स्वगणना के दौरान। 13 में जाति है, 14 में संयुक्त की स्थिति, 15 में कमरों की संख्या, 16 में विवाहित दंपत्ति, 17 में पेयजल स्रोत, 18 में पेयजल स्रोत की उपलब्धता की स्थिति, 19 में प्रकाश का स्रोत, 20 में शौचालय की सुलभता, 21 में शौचालय प्रकार, 22 में गंदे पानी की निकासी और 23वें में परिसर के अंदर स्नान घर की उपलब्धता है या नहीं है। 24 में रसोई घर से और LPG से संबंधित, 25 में खाना किस पे बनाते हैं, 26 में रेडियो ट्रांजिस्टर है, 27 में टीवी, 28 इंटरनेट, 29 लैपटॉप कंप्यूटर, 30 टेलीफोन, 31 में सामान्यतः आप 2 व्हीलर का नाम दे सकते हो और 32 में 4 व्हीलर, 33 में मुख्य अनाज, 34 में मोबाइल नंबर। सारे एक बार क्रॉस चेक कर लिए, सारे सही है। अब हम इसकी पुष्टि कर देंगे। पुष्टि करने पे ये सबमिट हो जाएगा और हम फिर से नए पेज पर आ जाएंगे। लाइन नंबर, भवन नंबर, यानी अब हम नया भरेंगे। हमें एक घर ऐसा मिला है जिन्होंने अपनी स्वगणना कर रखी है, तो आज इस स्वगणना वाले घर का डाटा एंट्री करते हैं। मकान सूचीकरण कार्य के अंदर गए, मकान सूचीकरण प्रविष्टि। अब देखो लाइन नंबर अपने आप आया। भवन नंबर दर्ज करना है, हमारे कितने हो चुके हैं, 9 हो चुके हैं, यानी 10वां नंबर देंगे हम इसे। नेक्स्ट, हमने इसको दे दिया नंबर 10। अब जनगणना मकान नंबर, तो ये नया मकान है तो हम इसको नया कर देंगे। नया करने पे देखो ऑटोमेटिक नंबर आ गया। अब हम करते हैं अगला। अगला करने पे ये कह रहे हैं क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है। हाँ कर लिए, हमने हाँ किया। अब इन्होंने पूछा जनगणना मकान का उपयोग का पता लगाएं, आवास, आवास सहन उपयोग जो भी है। तो इनका आवास है, लॉक नहीं है, हमने आवास सेलेक्ट कर दिया, किया अगला। अब ये SCID पूछ रहे हैं, तो SCID इनकी दर्ज कर देते हैं। SCID दर्ज करने के बाद अब इसको हम सबमिट करते हैं। देखो सबमिट करने पर हमें मिला क्रमांक 014, भवन नंबर 10, जनगणना मकान नंबर 14। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री पत्थर है, दीवार पत्थर की है, छत कंक्रीट की है, आवास रहने योग्य, परिवार क्रमांक
व्यक्तियों की कुल संख्या 4 है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। ये ठीक है, इसकी हम पुष्टि कर देते हैं और हमारा ये सबमिट हो गया। देखो।